नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सेव योर लाइफ में। मैं डॉक्टर वी आर दुबे। दोस्तों, अब तक आप लोगों को मैंने ये बताया कि कोविड-19 इन्फेक्शन जो है वो किस तरह का होता है, किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाव के क्या तरीके हैं। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ मास्क लगाने से, सैनिटाइज़र यूज़ करने से या अपने आप को घर में बंद कर लेने से कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाव नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये महामारी है। महामारी सब पे भारी। तो क्या करें हम कि ये इन्फेक्शन हमें हो ही ना, और हो तो बहुत नुकसान करे तो मॉडरेट हो जाए, नहीं तो माइल्ड हो और ठीक हो जाए। ये वैसे ही हो जैसे जुकाम हुआ, 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद जो है ये ठीक हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे पहले इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव लाने पड़ेंगे। लेकिन बदलाव लाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब किसी को ये आशंका होती है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन उन्हें हो गया, तो वो क्या क्या करते हैं, उनकी मनोदशा क्या होती है, किन तकलीफों से वो गुजरते हैं। क्योंकि दोस्तों, कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया जब उन्हें इन्फेक्शन हुआ, उन्होंने अपनी परेशानियां बताई। मैंने उनको मोरलाइज किया, उनके मोरल को बूस्ट किया ताकि वो डिप्रेस्ड ना हो। जैसे पहले किसी को कैंसर हो जाता था तो वो डर जाता था, यार अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। दोस्तों, इस कोविड-19 ने भी हमें इसी तरह डराया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर किसी के अंदर सिम्टम्स आते हैं कोविड-19 के, तो उसकी मनोदशा क्या होती है और वो क्या-क्या करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, जुकाम हुआ, खांसी आने लगी, बुखार होने लगा, हमें लगा हमारा टेस्ट न चले जाए, हमारी स्मेल न चले जाए। लेकिन चूंकि टेस्ट और स्मेल जो है जुकाम में भी जाता है, वो चला गया। कई लोग हैं जिन्होंने आरटी-पीसीआर का टेस्ट कराया और कई लोगों ने ये समझ लिया कि मुझे कोविड-19 का इन्फेक्शन है। आरटी-पीसीआर टेस्ट उन्होंने नहीं कराया। हाँ, सिम्टम्स वही थे। पिछले साल से लेके इस साल तक हमारे डॉक्टर्स ने, डब्ल्यूएचओ ने कोविड के इलाज के कई नए तरीके बताए। पहली बार ये हुआ कि हाइड्रोक्लोरोक्विन खाने से कोविड ठीक हो जाएगा। फिर ये हुआ कि एंटीबायोटिक्स खाने से कोविड में आराम मिल जाएगा। फिर ये हुआ कि मास्क लगाने से कोविड नहीं होगा। फिर ये हुआ कि खाली बुखार को कंट्रोल रखो, हर 4 घंटे में पैरासीटामॉल देते रहो। दर्द हो तो कोई पेन किलर नेसेड दे दो, तो धीरे धीरे जो है कोविड ठीक हो जाएगा। कई भ्रांतियां फैली, कई तरह के इलाज हुए और कई तरीके से लोगों ने अपना सेल्फ मेडिकेशन भी शुरू कर लिया। अब एक व्यक्ति के अंदर कोविड-19 के सिम्टम्स आए तो सबसे पहले वो डिप्रेस्ड हो गए। कई लोगों ने अपने परिवार के बाकी मेंबर्स को बताया कि मुझे कोविड जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं। कई बार बताया भी नहीं और अपने आप को आइसोलेट कर लिया। कुछ लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कराई, आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया। कई लोगों ने रैपिड टेस्ट कराए, उनके कोविड-19 का इन्फेक्शन आया और उन्होंने भी परिवार को बताए बिना अपने आप को आइसोलेट कर लिया। कई लोगों ने बता भी दिया, कई लोगों ने नहीं भी बताया। उन्हें लगा कि परिवार डर जाएगा। अब यहाँ से असली दास्तान शुरू होती है दोस्तों। अब कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया, सबसे पहले डिप्रेशन। एक तो हमारे बॉडी के जो एंटीबॉडीज हैं, मोनोसाइट्स हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म का नाम देता हूं मैं इन्हें, जो डिफेंस मैकेनिज्म है। कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, ये इन्फेक्शन आप लोग को जैसे कि पता है कि सीधे जाके हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने लगता है। अब पिछली बार ये हुआ कि गले में जो है कफ जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। अरे दोस्तों, गले में कितना भी कफ जमा हो जाए, जब तक वो ट्यूमर नहीं होगा सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। सांस लेने की असली परेशानी तो तब आती है जब कोई इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों में जाए और फेफड़ों में जो ब्रोंकियल से जुड़े हुए एल्वियोलाई होते हैं, उनसे ऑक्सीजन का आवागमन हार्ट से अवरुद्ध हो जाए, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिले, तब जाके हमें सांस लेने में प्रयास करना पड़ता है।
प्रेशर देना पड़ता है। लेकिन हमें लगा नहीं, ये गले में थक्का जम जाता है जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम गले को साफ रखें। और कमाल यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, गले को साफ करने के लिए लोगों ने गर्म काढ़ा, काढ़ा नुकसानदायक नहीं, फायदेमंद है, लेकिन कितना गर्म होना चाहिए, लोगों ने इतना गर्म पिया कि जो गले की मेम्ब्रेन होती है, लैरिंग्स और फेरिंग्स होते हैं, वो झुलस गए। अब ऐसे में जब खांसी आना शुरू हुई तो बड़ी पेनफुल कंडीशन हो गई। काढ़ा भी दिन में 6-6 बार, एक तो बुखार, बॉडी का टेम्परेचर, ऊपर से काढ़ा, पानी गर्म पीने लगे। जब पीना है गर्म पानी पीना है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए। बेसिकली पानी करता क्या है, पानी जो है हमारे बॉडी की जितनी भी गंदगी है उसे डाइल्यूट फॉर्म में जो है एक्सक्रिएट करता है। वो एक्सक्रिएट करने का तरीका स्टूल से हो सकता है, यूरिन से हो सकता है, स्वेटनिंग से हो सकता है। हालांकि स्वेटनिंग की बात हम ज़्यादा ना करें, क्योंकि पसीना तो आजकल आता ही नहीं दोस्तों, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती और एसी में हम रहते हैं, तो पसीना जो है मिनिमम आता है, और आता है तो दिखता भी नहीं है। इस वजह से गंदगी को साफ करने का जो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट तरीका है पसीना आने का, वो तो पिछले कई सालों से हमने बंद कर रखा है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसे कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि गंदगी तो निकलनी ही है। इंटरनल गंदगी, शरीर के अंदर की गंदगी जो पेट में होती है, जो किडनी तक जाती है, ब्लैडर तक जाती है, वो स्टूल से और यूरिन से निकल जाती है। लेकिन जो गंदगी सारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज से आती है, जो मरे हुए टिश्यूज होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं, वो कैसे निकलते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि बीपी भी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल, और पसीने के साथ निकलने वाला एक द्रव्य जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को हमने निकालना बंद कर दिया, इसलिए कई लोगों का बीपी बढ़ गया, पल्स रेट जो है वो बढ़ गया, और एक बीमारी का घर हमने और अपने शरीर के अंदर पैदा कर दिया। अब मैं बात फिर वहीं से शुरू करूंगा कि क्या करते हैं। पहले गर्म पानी, काढ़ा। दूसरा, हम बीमार हैं, हमें कोविड हो गया है, तो अब हम दिनचर्या में खाने वाली चीज़ों को हम नहीं खाएंगे, अब हम फल खाएंगे। फल क्यों खाएंगे? क्योंकि फल ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, ज़्यादा विटामिन होते हैं, ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर करेंगे। खान पान में हमने बदलाव कर दिया। अब हमें लगा कि हमें कोविड है तो हम प्राणायाम करेंगे, हम अनुलोम विलोम करेंगे, और हम खूब एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों, किसी ने कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो एक्सरसाइज हमेशा करने के लिए है। बीमारियों में एक्सरसाइज शुरू करना सबसे नुकसानदेह है, याद रखिए, क्योंकि ये बॉडी को एग्जॉस्ट कर देता है, बॉडी कमजोर फील करने लगती है, जिसकी वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता और कम हो जाती है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। काढ़ा और गर्म पानी। बेसिकली दोस्तों, कई लोगों ने पूरे एक साल में सिर्फ गर्म पानी ही पिया, क्योंकि गर्म पानी पिएंगे तो कोविड वायरस को हम मार देंगे। कोविड वायरस निर्जीव चीज है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये इसके अंदर सेल्स नहीं होते, ये जहर की तरह है, रखा हुआ जहर किसी काम का नहीं, लेकिन शरीर में जाने के बाद वो शरीर के सारे सेल्स को डैमेज कर देगा। वैसे ही कोविड-19 वायरस भी शरीर में जाने के बाद हमें नुकसान पहुंचाता है, और ये अरबों सालों से है, इंसानियत के पहले से, डायनासोर के भी पहले से। तो इन्हें तो हम मार नहीं सकते, हम सिर्फ अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ताकि जैसे बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहते हैं, ये भी रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाया ही ऐसे है कि किसी भी बीमारी, किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी फंगस से लड़ने में हम सक्षम हैं। तो दोस्तों, हम फिर आते हैं वहीं पे जहां से शुरू किया था मैंने, गर्म पानी, खान पान में बदलाव। अब देखिए बॉडी का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये कैसे काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म दोस्तों ऐसे काम करता है कि जैसे ही कोविड-19 वायरस बॉडी में गया, उसने अपनी फोटोकॉपीइंग सेल्स में शुरू की, बॉडी को पता चल जाता है, तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट और WBC उसके लिए एंटीजेंस, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं।
अब हमारे बॉडी का जो पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है वो कोविड-19 वायरस पे काम कर रहा है। ऐसे में हमने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया। दोस्तों, प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन। चूंकि फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई फर्क तो पड़ता ही है। ऐसे में जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप देखिएगा दोस्तों, जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा गिरेगा, फिर धीरे से बढ़ेगा। ये मैकेनिज्म है बॉडी का, क्योंकि ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। ऐसे में हमने पानी गर्म पीना शुरू कर दिया और पूरे साल भर पिया हमने। अब दोस्तों, आप एक बात समझ लें कि ठंडे पानी में या सादे पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है और जो गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इनमें 10 गुने का फर्क है, 10 टाइम्स डिफरेंस है। और पानी में जो ऑक्सीजनेटेड वाटर होता है वो ठंडा पानी या सादा पानी होता है। गर्म पानी जो है वो लेस ऑक्सीजनेटेड वाटर होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया, 10 गुने का फर्क है इसमें। अब हमने वो पानी पीना शुरू किया जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन 10 गुना कम है। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज, बॉडी के सेल्स को किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली ऑक्सीजन, दूसरी ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन के लेवल को तो ऑलरेडी कोविड ने कहीं ना कहीं हैम्पर्ड किया। दूसरा, हमने गर्म पानी को पी के अपने अंदर जो रिजर्व ऑक्सीजन होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम पानी से लेते हैं। पानी वैसे भी दोस्तों, हम पहले भी 2 लीटर, 2.5 लीटर, 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी पीते नहीं हैं। दुश्मनी सी हो गई हमारी पानी से। तो एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। आप एक दिन में 6 लीटर पानी पिएंगे, आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया होगी कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन जाने के बाद भी वो आपका बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दूसरी चीज, खाने पीने की दिनचर्या में बदलाव। अब दोस्तों देखिए, जैसे मैं इसको आपको इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे नॉर्थ इंडिया में पंजाबी से रहते हैं, हरियाणवी रहते हैं, ये लोग अक्सर राजमा और चावल खाते हैं। तो राजमा चावल ये रोज खाते हैं, पराठे ये रोज खाते हैं, और इनका मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि राजमा और छोले ये दोनों को पचाने के लिए इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा सक्षम है। लेकिन एक साउथ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से कोई आदमी रोज छोले और राजमा खाने लगे तो उसे लूज मोशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी। शरीर ये भी भगवान ने बनाया है, शरीर वो भी भगवान ने बनाया है, फर्क सिर्फ इतना है हैबिट की। तो बेसिकली दोस्तों, हमें आदत थी दाल चावल रोटी सब्जी सलाद खाने की, लेकिन बीमार होने के बाद हमने अपनी इस आदत को, जो हमारी हैबिट थी, उसको हमने बदल के सीधे हम फलों पे आ गए, जूसेस पे आ गए। तो हमारी बॉडी उतनी हैबिचुअल नहीं थी इन सब चीज़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रतिरोधक क्षमता इससे भी हैम्पर्ड होती है। अब आते हैं हम तीसरी चीज पे। तीसरी चीज, हम डर जाते हैं कि हमें कोविड हो गया है, कुछ हो ना जाए। निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। देखिए, निगेटिव थॉट्स, लोग कहते हैं यार ये तो दिमाग की बात है, मैं सोचना बंद कर दूंगा, नहीं आएंगे। सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एक बार निगेटिव आप सोचने लगते हैं तो फिर वो निगेटिविटी जो है, एंजाइटी, टेंशन और फिर डिप्रेशन। अब एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है दोस्तों, ये मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। बस एंजाइटी और डिप्रेशन में इतना ही फ़र्क होता है कि एंजाइटी समंदर का वो बर्फ होता है जो दिखाई देता है, जिससे जहाज दाएं या बाएं हो जाते हैं, और डिप्रेशन वो बर्फ होता है जो पानी के अंदर होता है, जो टाइटैनिक डुबा देता है। तो बेसिकली डिप्रेशन जब टाइटैनिक डुबा सकता है तो हमें भी डुबा सकता है। डिप्रेशन में कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी के कई एंजाइम्स होते हैं जिनमें काफ़ी बदलाव आ जाते हैं, और हमारे प्रतिरोधक क्षमता को ये लगता है कि यार एक और परेशानी आ गई, बीपी बढ़ गया, हार्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को लगता है कि नहीं यार, अंदर भी शरीर में कहीं ना कहीं हमला हुआ है। तो सारी सेना जो हमारी डिफेंस की है, जो कोविड वायरस को मारने में लगी हुई थी, अब वो तितर बितर हो गई और पार्ट्स पे काम करने लगी। क्योंकि डिप्रेशन दिमाग और दिल दोनों को झकझोर के रख देता है, पूरे बॉडी का मैकेनिज्म जो है इसे डिस्टर्ब हो जाता है।
एक तो ऐसे ही कोविड-19 का लोड हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया। दूसरी बात, हमने अपनी डिफेंस को डाइवर्ट कर दिया, तो युद्ध हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरने लगेगा। गर्म पानी पीने की वजह से, क्योंकि ठंडा पानी हमने पिया, जो रिजर्व ऑक्सीजन हमारे वाइटल ऑर्गन्स में होते हैं वो भी नहीं है, तो उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसलिए ज़्यादातर हार्ट फेलियर के चांसेस हुए ऑक्सीजन की कमी में, इस कोविड वायरस के इन्फेक्शन में। तो दोस्तों, हम समझते हैं इस बात को कैसे, कि सपोज करें कि हमारे देश पे हमला किया चाइना ने, वी आर वेरी मच कैपेबल टू फाइट टू देम, वी कैन डिफीट देम। बट ऐसे में पाकिस्तान से भी झगड़ा हो जाए, बांग्लादेश से भी झगड़ा हो जाए, और घर में भी आंतरिक कलह चालू हो जाए, तब सोचिए कि हम कैसे जीतेंगे। तो यही किया हमने अपने शरीर के साथ। याद रखिए दोस्त, हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम हमारे देश की तरह इतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों है? क्योंकि हमने रोज़ सही मात्रा में पानी नहीं पिया, सही मात्रा में बैलेंस डाइट नहीं ली, सही मात्रा में सूरज की रोशनी नहीं ली। दोस्तों, एक वीडियो मैंने देखा था अभी हाल फिलहाल में, और फिर मैंने उस पर रिसर्च किया, तो मुझे ये पता चला कि कोविड वायरस से लड़ने के लिए हमारे बॉडी का एक विटामिन बहुत कैपेबल है, दैट इज विटामिन D3 along विथ कैल्शियम। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विटामिन D3 जो है वो कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा ये हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। तो दोस्तों, रात को जब हम सोते हैं, हमें पसीना होता है, एसी चले या एसी ना चले, कूलर चले या कूलर ना चले, पंखा चले या पंखा ना चले, पसीना सूख जाता है, लेकिन होता जरूर है। हाँ, बस ये है कि सारी सुविधाओं के बावजूद जो है हमारा पसीना कम निकलता है, और इस पसीने से जो निकलता है वो एक द्रव होता है जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्टेरॉल जो होता है, ये सुबह हमारे शरीर में लगा होता है। ऐसे में जब हम धूप में जाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है विटामिन D3 में। सूरज की रोशनी कोई विटामिन D3 की हमारे ऊपर बरसात नहीं कराता, वो हमारे विटामिन D3 को यूटिलाइज करता है और पेनिट्रेट करता है स्किन के थ्रू हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी की सारी कोशिकाओं को, हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिससे हम सक्षम होते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन सुबह उठ के धूप हम लोग आजकल देखते नहीं हैं, लेट उठते हैं तो धूप होती नहीं है। दूसरा, हमें एक काम ये करना है कि रोज हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज इतनी करनी है कि हमारे शरीर से अच्छा पसीना निकले, और ये राय मेरी उन लोग के लिए है जिन्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं है या पहले हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं। क्योंकि कोविड-19 के इन्फेक्शन के दौरान बहुत एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बॉडी को एग्जॉस्ट करेंगे तो इम्यून सिस्टम जो है, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, इम्यून सिस्टम खराब होगा, अटैक जो है वायरस का ज़्यादा होगा। तीसरी चीज, एक्सरसाइज करने से आपका शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा, और जब शुगर का लेवल मेंटेन रहता है तो बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हमें ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाती। और दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद हमारी बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इनको ग्लूकोज चाहिए होता है, इसलिए बॉडी में कोविड में जिनको डायबिटीज़ होता है, पोस्ट कोविड में उनका शुगर लेवल 400-500 तक पहुंच जाता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है ब्लैक फंगस नामक इन्फेक्शन को कहीं ना कहीं पनपने देने में। योगा, एक्सरसाइज, सूर्य स्नान, ये सब दोस्तों बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोविड-19 का इन्फेक्शन आपको होगा नहीं, क्योंकि ये इन्फेक्शन तो कई लोगों को हो चुका होगा, उन्हें पता भी नहीं चला, उनके एंटीबॉडी बन गए होंगे, और कई लोग, एक बड़ी आबादी है जिसको ये इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ होगा, उनको भी कहीं ना कहीं ये होगा। तो अब होगा तो उसके पहले ही हम अपने आप को तैयार कर लें, हम इतने मजबूत हो जाएं कि हमें ये इन्फेक्शन हो तो सीवियर ना हो, क्योंकि दोस्तों सीवियर होगा तो फिर वही अस्पताल, वही ऑक्सीजन, वही वेंटिलेटर। अब इसके आगे नहीं कहूँगा। ये दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा जिनके यहाँ मृत्यु हुई और कंधा देने वाले लोगों की कमी रही। आपने भी देखा होगा, ये बड़ी त्रासदी है, और इसका भी बड़ा नुकसान आगे आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा,
क्योंकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4 से 4.5 लाख का इन्फेक्शन पर डे हुआ, लेकिन हम आप सब अच्छी तरह समझते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए जिन्होंने आरटी-पीसीआर की जांच नहीं कराई और घर में रह के उन्होंने ठीक होने का प्रयास किया। कई लोग ठीक हो गए और कई लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर थी। तो दोस्तों मेरी सलाह, सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है और सूर्य की रोशनी में जरूर आधे 1 घंटे बैठना है या एक्सरसाइज करना है। दूसरा दोस्तों, एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी, और सादा या ठंडा पानी पिए। जैसा पानी आप पीते हैं बस उसे गर्म ना करें, क्योंकि गर्म करेंगे तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन उसमें घट जाएगा। ड्रिंक ऑक्सीजनेटेड वाटर। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऑक्सीजनेटेड वाटर का मतलब आरओ का पानी पीना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आरओ के पानी में मिनरल्स नहीं होते। सादा पानी पिए। आज से 20 साल पहले ये कोविड-19 इन्फेक्शन आता दोस्तों तो हमें नुकसान ना करता। 2002 में सार्स आया भी था, लेकिन हमारे देश में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो फर्क इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि तब हमारे यहाँ आरओ नहीं हुआ करते थे, तब हम पानी को उबाल के नहीं पिया करते थे, तब हम 6-8 लीटर पानी पिया करते थे। इतनी सुविधाएं नहीं थी, और सबसे बड़ी बात थी कि इंटरनेट की इतनी अवेलेबिलिटी आम आदमी तक नहीं थी जो दिन भर सिर्फ इसी में लगे रहें। लगिए दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखिए जिससे आपकी लाइफ का थ्रेट, आपके परिवार की लाइफ का थ्रेट कम हो, खत्म हो। तीसरी चीज दोस्तों, अपने खान पान के सिस्टम को वैसा ही रखें जैसा आप रखते हैं। उसे इंप्रूव करना है तो जब आप बीमार नहीं तब इंप्रूव करें। दुख में सुमिरन नहीं करें, सुमिरन सुख में भी करें। दोस्तों वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी पिछली वीडियो को देखने के लिए आप लिंक पे जा सकते हैं और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।